बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। जी ज़हार, जैसे हम बात कर रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली इनकी डिमांड है और ये पूरी दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि पहले सम हाउ 35 लड़के थे, अब कहा जा रहा है कि शायद 30 लड़कों को उसके एम्बिट के अंदर रखा जाएगा। एक तो आपके ख्याल में ये कितना ज़रूरी था कि इसको एमिकेबली पहले ही सॉर्ट आउट किया जाता? क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस तरह हमने कल भी डिस्कशन की कि पुराने जितने भी क्रिकेटर्स हैं या हॉकी प्लेयर हैं, वो कहते हैं जब हम किसी फॉरेन टूर पे होते थे तो हमारी फैमिलीज हमें कांटेक्ट नहीं करती थी। कोई घर के मसाइल, कोई चीज़ों को नहीं उलझाया नहीं जाता था। अब जैसा सोशल मीडिया का दौर है, आपको लोग भी ट्रोलिंग करते हैं, डिस्कशन होती है, मीडिया पे बात हो रही होती है और आपका एक चेयरमैन जाके डिस्कशन कर रहा है, प्लेयर उस पर रेजर्वेशन शो करें। ये ओवरऑल गेम के लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ होती है? देखिए, जो क्रिकेट के डायनामिक्स हैं या स्पोर्ट्स के डायनामिक्स हैं, इसमें बेशुमार चेंजेस आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। पिछले 15-20 सालों में एक तो सोशल मीडिया या मीडिया तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो ही गया है। लेकिन अगर आप देखें अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और पिछले 15-20 सालों पे जाएँ, तो शायद जो आजकल के क्रिकेटर्स जितना पैसा कमा रहे हैं, हुँ, उतना पैसा उस टाइम पे क्रिकेटर्स नहीं कमाते थे। जी, उसकी 2 वजह हैं। एक तो जो उनकी सोली इनकम जो होती थी, वो डिपेंडेंट होती थी बोर्ड के ऊपर, जिस बोर्ड से या जिस क्रिकेट इंटरनेशनल टीम से उनका ताल्लुक होता है। या फिर डोमेस्टिक में इतने अर्निंग पोटेंशियल नहीं थी क्योंकि फ्रेंचाइज लीग्स नहीं थी और काउंटी में खेला जाता था। कभी काउंटी खेल इंग्लैंड चले जाते थे या हुँ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। लेकिन जिस तरह का एक अ, अभी फ्लड गेट हो गया फ्रेंचाइज लीग्स का, पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज लीग्स खेली जा रही हैं। जी, कैरेबियन हो गया, बिग बैश हो गया, आईपीएल हो गया या 100 हो गया। तो इस हवाले से अर्निंग पोटेंशियल तो हालिया प्लेयर्स हैं, ना सिर्फ जो आपके फर्स्ट टीमर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हुँ, और साथ ही साथ जो आपका फ्रिंजेस पे प्लेयर हैं या स्क्वाड प्लेयर्स हैं उनका भी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ गया। क्योंकि अगर जिस तरह एक प्राइम एग्जांपल आज़म खान की है, वो जितना वो पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं और वो उस हवाले से अभी हालांकि वो फर्स्ट टीम प्लेयर हमारे नहीं बने अभी जी, तक, खेले मौके तो मिले हैं लेकिन अपनी वो सीमेंट नहीं कर सके प्लेस। इस वजह से उनका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और साथ ही साथ जो बोर्ड से उनकी रेम्यूनरेशन है, उसमें भी अब काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया एज़ कम्पेयर टू जो पहले प्लेयर्स खेलते थे 15-20 साल। इस हवाले से ये एक तो ये एंगल है देखने का। हुँ, दूसरा एंगल इसको देखने का ये भी है कि जो एक क्रिकेटर होता है या एक एथलीट होता है या एक स्पोर्ट्समैन होता है, तो उसका जो अर्निंग पोटेंशियल का जो ये करियर के पीक ईयर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। शायद 15-20 साल से उसका करियर स्टार्ट होता है, फिर वो हुँ, 40 के लगभग वो रिटायर हो जाता है। तो यही उसका एक शॉर्ट विंडो होती है जिसमें उसने अपना मैक्सिमम अर्निंग करनी है। तो ये 2 एंगल हैं देखने के लिए। एक एंगल ये है कि जो हालिया प्लेयर्स हैं, उनका अर्निंग पोटेंशियल शायद बहुत ज़्यादा पहले से कमा रहे हैं, तो अभी भी अगर वो ज़्यादा डिमांड्स रखेंगे कि नहीं हमें कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो शायद एक किस्म का अच्छा, अनरीज़नेबल है। इसमें 2 लेकिन दूसरा एंगल देखने का हुँ, ये है कि जो प्लेयर्स हैं, इनका अर्निंग पोटेंशियल का जो विंडो है, वो बहुत शॉर्ट है, 15-20 साल से लेके तो जितना ज़्यादा ये कमा सकते हैं, तो हुँ, उसको उनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमाइज़ करें। तो हाँ, खुश आइन बात ये है कि वर्ल्ड कप से पहले जो एक अनसर्टेनिटी थी, जी। वो रिज़ॉल्व होगी और इससे हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में बेहतर और मोस्ट इम्पैक्ट लाइकली आएगा। आज या कल अनाउंस कर दी जाएगा। अच्छा, इसमें मैं 2 चीज़ें आपसे मज़ीद डिस्कस करना चाहूँगा। अब जैसे ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, इनका जो मेजर कंसर्न जो था वो ये था कि आपको जो कमर्शियल राइट्स मिलने हैं, उसमें हमारा भी शेयर होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है बात काफ़ी हद तक वो लॉजिकल कर रहे थे। उसकी 2 रीज़न बनती हैं। एक तो ये है कि आप उनकी जो लीग क्रिकेट की आपने बात की, उसमें आप पहले ही कैप लगा चुके हैं कि आप 2 लीग से ज़्यादा लीग क्रिकेट नहीं खेल सकते, जितने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। और उसके अलावा जो दूसरे लड़के भी हैं, जो 192 के एम्बिट के अंदर हैं, उन्होंने भी अगर खेलनी है तो परमिशन एनओसी वो पीसीबी से ही लेंगे, अनटिल अनलेस कोई रिटायरमेंट नहीं ले लेता या फिर उसके अलावा। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर आ जाएँ, तो ये जो मामलात आते हैं तो आपको फाइनेंशियल्स के लिहाज से पीसीबी इनको रिस्ट्रिक्ट करता है इंटरव्यूज़ वगैरह भी देने से, जो मीडिया के ऊपर अपीयरेंस के लिहाज से भी और इन चीज़ों के लिहाज से भी। तो प्लेयर का उधर भी आपके ख्याल में ये जायज़ नहीं है कि एक जगह आप हमें एक सर्टेन कैप है, ऑब्वियसली मेरा मानना ये है बिल्कुल ठीक है, इनके ऊपर कैप होनी चाहिए। आप ज़्यादा लिमिट से बियॉन्ड खेलेंगे तो आप इंटरनेशनल को कैसे करेंगे? अभी भी हम बात करते हैं कि लेथाजिक हैं, शहीनशाह अफरीदी की बात करें, नसीम शाह की बात करें, इंजरी आ गई उसको, हारिस रऊफ को इंजरी आ गई, तो हमारे बॉलर पहले ही एक्स्ट्रा एक्सर्शन कर रहे हैं। तो ये जो पैसों का मामला, दूसरे पार्ट पे इनको रिम्यूनरेट ना करना या इनको कहना कि जी आप ऐड नहीं कर सकते, ये फलानी चीज़ करेंगे तो पीसीबी का शेयर है, तो लड़कों ने भी डिमांड कर लिया। ये लॉजिकल लगता है आपको? ये बिल्कुल लॉजिकल है। अगर आप उनको कमर्शियल एक्टिविटीज़ से प्रोहिबिट कर रहे हैं या उसको लिमिट कर रहे हैं या उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो अगर खिलाड़ी समझते हैं कि वो जो उनको उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो हुँ, वो अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ में एंगेज करते या
दूसरा अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा वो पैसे कमा सकें, तो अगर आप उस एंगल से उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो उनकी ये डिमांड भी बिल्कुल जायज़ है कि जी हमें आप जो पीसीबी है वो हमें ज़्यादा फंड करे या ज़्यादा हमें रेम्यूनरेशन हमारी इंक्रीज़ की जाए। तो मेरे ख्याल में जो फंडामेंटल चीज़ें जो इंपॉर्टेंस जिसको आपको क्राइटेरिया रखना चाहिए, एक तो ये कि आपकी जो नेशनल टीम की परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसको हमने कैसे मैक्सिमाइज़ करना है। अल्टीमेट गोल हमारा ये होना चाहिए कि अगर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। जी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस अगर मैनेजमेंट समझती है कि हमें प्लेयर्स की जो एक इन्वॉल्वमेंट है फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए, और ये समझते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स अगर बहुत ज़्यादा ही कमर्शियल इंटरप्राइजेज में इंगेज होते हैं, कोई ऐड करते हैं या कोई इस तरह के इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, उससे अगर वो नुकसान होता है उनकी ऑन गेम परफॉर्मेंस पे, उसको रेगुलेट करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड। तो जो खुशाइन बात यह है कि आपस में इनका जो डिफरेंसेस थे वो रिजॉल्व हो गए हैं, और ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं ऑन फील्ड परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट हाँ जी। करती है। अगर ये चीज़ें आपके बैक ऑफ द हेड चल रही हों तो आप डेफिनेटली जो आपकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस होती है तो वो आप इतना ज़्यादा होल हार्टेडली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, और बाज़ औक़ात आपके दिल में ये रिजर्वेशन या ग्रीवेंस भी आ जाती है कि हमारा बोर्ड तो हमें बैक नहीं कर रहा, हमारी इस डिमांड को नहीं माना जा रहा, तो हमें भी शायद अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको ज़्यादा मद्देनजर रखना चाहिए एज अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ द टीम। अगर इसको ना लार्जर रिस्पेक्ट में देखें ना, तो ये दुनिया में आपको सिर्फ 2-3 कंट्रीज में मसाइल नज़र आएंगे ऐसी डिस्कशन या ये चीज़ों के ऊपर। हमें इंग्लैंड की देखे कभी एग्जांपल नज़र नहीं आएगी, बल्कि मैं हमेशा कोट करता हूँ कि जब बेन स्टोक जब उसमें क्रिस ब्रॉड को और उन्होंने एंडरसन को सोचा कि ये हमारी टेस्ट कमोडिटी है, तो उनको कैप्टन से भी ज़्यादा पे किया और उनको समझाया कि आपने वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने लीग की तरफ नहीं जाना, तो उनको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल उनको रिम्यूनरेट करके उनको सेफर साइड पे सिक्योर किया, और उसका रिजल्ट ये मिला कि उन्होंने इनको 13-14 साल सर्व कर दिया। इसी तरह अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो ये सेम मसाइल हमें उधर सुनने को मिलते हैं, और उसको जब रिजॉल्व नहीं किया जाता तो फिर दोनों कंट्रीज़ की आप क्रिकेट का हाल देख लें कि आपको पोटेंशियल भी नहीं मिलता, वो डिस्पर्स हो जाते हैं लड़के, और पोटेंशियल जब ख़राब होता तो फिर आपको आउटकम जो हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेट गोल क्या है कि टीम की विक्ट्री, वो आपको नहीं मिल पाती। और मेरा मानना हमेशा ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप मोस्ट प्रॉफिटेबल कोई इदारा समझेंगे, इंस्टीट्यूट देखेंगे, तो वो पीसीबी है। तो पीसीबी को भी बड़ापन का मेरा ख्याल है एकदम मुजाहरा करना चाहिए, लड़कों को ख्याल करना चाहिए। इजहार मेरे ख्याल में ये जितना पैसा आता है ये लड़कों की वजह से आता है। आप देखें ना, किसी XYZ की वजह से तो नहीं आएगा, चाहे कोई भी चेयरमैन आ जाए, कोई भी आपका CEO आ जाए, आएगा सारे का सारा पैसा लड़कों की वजह से। आप स्टार वैल्यू बनाएंगे, तो ये मेरा ख्याल है कलेक्टिव एक एफर्ट इनकी चाहिए, एक हामनी होनी चाहिए प्लेयर, और इनको जो अभी इंजमाम का बड़ा अच्छा रोल था कि उन्होंने इसमें अपना जंप इन किया और इस मसले को हल किया। और इसी तरह लाइक वाइज हम ये PSL की फ्रेंचाइज के हवाले से भी बात करते हैं, कल उनकी भी मीटिंग हुई है, उसमें भी उन्होंने ये तय किया कि अभी 6 टीमों के साथ ही हम जाएंगे, और 10वें एडिशन के बाद शायद 2 टीमों की अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि ऐड होंगी। बट अभी भी मेरी जितनी भी फ्रेंचाइज ओनर से बात हुई है, उनका कहना यही था कि हमारी रिजर्वेशन है कि आप मज़ीद ऐड ना करें। तो उस हवाले से अगर कुछ आप ऐड करना देखिए, चाहें। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो भी सारा है स्पॉन्सरशिप है या स्टार वैल्यू है वो हमारे खिलाड़ियों लड़कों की वजह से है। लेकिन हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि नो सिंगल इंडिविजुअल वेदर ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम और ही इज़ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द टीम एंड द कंट्री। यस। और हमारा जो मैनेजमेंट है और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने अपने मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। जी। तो ये एक आपने बैलेंस लेना है, आपने लड़कों के इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखना है, आपने टीम, आपने मैनेजमेंट, आपने क्रिकेट बोर्ड, आपने उनके इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करना है। क्योंकि अगर कमर्शियल एक्टिविटी होती है या कोई भी आप ऑर्गेनाइज करते हो टूर्नामेंट, उसके पीछे जो फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं या लॉजिस्टिकल इन्वॉल्व है, वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा HR और पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी हमारे एक किस्म के गुमनाम हीरोज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते जी हैं। जी बिल्कुल। तो उनको भी रखना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मुल्क है। हमने एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है लड़कों के लिए कि वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए हाईली मोटिवेटेड हों। एक तो मेरे ख्याल में एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जो हर खिलाड़ी में होती है कि अगर आपको मौका मिल रहा है अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करने के लिए, और वो खिलाड़ी भी इस वजह से उनका जो नाम है पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, इस वजह से पहचाने जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो
एक तो एक वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हर खिलाड़ी में होती है और होनी भी चाहिए कि मैं अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करूँ, लेकिन साथ ही साथ अगर बोर्ड भी उन्हें बैक करे, उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करे और उनको लुक आफ्टर करे, तो उनमें मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगी जी और साथ ही साथ उनकी गेम में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। और जो बात आप कह रहे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड वाली और जेम्स एंडरसन वाली, ये बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी कि ईसीबी ने रियलाइज़ कर लिया कि हम्म इन जो खिलाड़ी हैं इनका पोटेंशियल, दे आर मोर सूटेड टू द रेड बॉल क्रिकेट। यस लेकिन जिस एरा में वो ऑपरेट करे तो उस टाइम एक फ्रेंचाइज लीग्स आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में बढ़ रही थी। जी 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 तो उस टाइम किसी खिलाड़ी के लिए ये डिसीजन लेना कि मैं इनमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, जिससे मेरा जो अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होगा और मैं ज़्यादा फोकस रेड बॉल क्रिकेट पे करूंगा, तो उस डिसीजन को लेना है कि कोई आसान डिसीजन नहीं था उनके लिए। हम्म लेकिन उस डिसीजन को बोर्ड ने भी बैक किया और उन्होंने भी इस डिसीजन आप को बोर्ड को पेट्रोटिज्म भी आपका इधर हाँ, आता है ना कि आप किस तरह एम क्या कर रहे हैं अपने उस आप को। बोर्ड ने भी बैक किया और उन्होंने भी बोर्ड के इस फैसले को ऑन किया। हम्म इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन असल मसला ये है कि हमारी अभी तक जो पिछले जो आपको इस तरह का कोई डिसीजन लेने के लिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। लॉन्ग टर्म तब सोचे जाते हैं जब आपकी पॉलिसी में कॉन्टीन्यूटी हो, जी आपकी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट में कॉन्टीन्यूटी हो, उनको पता हो कि हमने 3 साल की ये प्लान है, हमारा 5 साल का ये प्लान है। तो लेकिन जब इतनी ज़्यादा चेंजेस होती हैं और इन चेंजेस के तनाज़ुर में कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अपने इन लड़कों को क्रेडिट दूंगा जो हमारे खिलाड़ी हैं कि पिछले 1 साल में इतनी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं पीसीबी में, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने अपना जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस है उसको इतना ज़्यादा लेट डाउन होने नहीं दिया। सिवाय जो ये एशिया कप में हाँ एशिया कप की परफॉर्मेंस हुई, उससे पहले जितनी भी सीरीज़ हुई हैं उनमें हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। श्रीलंका को हमने उनके होम में जाके टेस्ट सीरीज हराई, न्यूजीलैंड को हमने हराया और उससे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराया हमने। ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो एक अच्छी क्रॉप जा रहा है और खुशाइन बात यह है कि वर्ल्ड कप से पहले ये जो माइनर ग्लिचेस थे वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं ताकि हमारे खिलाड़ी फुल फ्लेज होके अपनी गेम पे कंसंट्रेट कर सकें, अपने मुल्क के लिए बेस्ट प्रोड्यूस करें और एक अच्छा रिजल्ट दें वर्ल्ड कप में। इसमें एक और भी हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं, अगर हम देखें तो भारत की एग्जांपल देनी पड़ेगी। आल्दो वी नो कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बट वो क्या कर रहे हैं कि अपनी सिर्फ आईपीएल अलाउ करते हैं प्लेयर को। वो दुनिया का तो सबको इंगेज कर लेते हैं आईपीएल में, बट अपने प्लेयर को वो दूसरी किसी लीग में खेलने के लिए अलाउ नहीं करते। वो आईपीएल में भी पैसा ज़्यादा दे रहे हैं और ओवरऑल भी ज़्यादा दे रहे हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक देते हैं जी, ब्रेक के बाद फिर मज़ीद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। पाकिस्तानी टीम आज थोड़ी देर में ट्रैवल कर जाएगी और आज उनका हैदराबाद में उन्होंने लैंड करना और ओबियसली एक दिन उनको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए और फिर हमारा प्रैक्टिस मैच जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला जाएगा। एक तो हमने कल भी जैसे बात की कि आप सिक्योरिटी की वजह से स्पेक्टेटर की जो टिकट्स हैं वो उनको वापस कर दी गई हैं, वो कॉर्डन ऑफ करके पूरा एरिया को सिक्योरिटी की वजह से किया जा रहा है। इस चीज़ को पहले कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो बड़ा ये जो वीज़े वाली सिनेरियो था बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का था कि बड़ा एट द 11th आवर वीज़ा हाँ मिला। फिर अब हम जा रहे हैं, कोई प्रेपरेशन के लिए भी टाइम नहीं, पहले वार्म अप मैच से और कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया स्पेक्टेटर से। खैर हमें देखें जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, कोई भी गेम हो रही हो, क्रिकेट हो रही हो, स्पोर्ट्स हो रही हो, वो एक वैक्यूम में तो हो नहीं रही होती। तो जो इस एरिया के या उस टाइम पीरियड के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं वो इफेक्ट तो करती हैं। जी इसको जितना मर्जी हम आइसोलेट करने की कोशिश करें स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, बाकी चीज़ों से वो मुश्किल है। और इस टाइम आप जो पॉलिटिकल फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शायद इसके मद्देनज़र रखते सारे इकदाम लिए जा रहे हैं। रही बात कि जो प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स को, तो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। है तो ये अनफॉर्चुनेट कोई आइडियल सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन जितने भी खिलाड़ी वहाँ जा रहे हैं दे आर प्रोफेशनल्स और ये पहला जो मैच है वार्म अप मैच है, ये कोई कंपेटिटिव मैच नहीं। जी तो इसमें कंपेटिटिव वार्म अप मैच में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप मुख्तलिफ ज़्यादा प्लेयर्स, 11 के अलावा प्लेयर्स आप खिला सकते हो, बैटिंग भी ज़्यादा प्लेयर्स को दे सकते हो, बॉलिंग भी ज़्यादा प्लेयर्स को दे सकते हो। खेलने तो यही होते हैं, 11 वो होते तो वही 10 आउट ही हैं, लेकिन आप बैटिंग ज़्यादा किसी और खिलाड़ी से खिला सकते हो। अपना कॉम्बिनेशन एटलीस्ट चेक कर हाँ, सकते हैं तो कि ये बड़ा बैटिंग में क्या हो इंपॉर्टेंट है सकता है। पाकिस्तान हाँ के लिए, कंसिडरिंग ये कि जो अभी तक हमारा कोई सेटल कॉम्बिनेशन तो है नहीं, ख़ास तौर पे जब से नसीम की इंजरी हुई है अभी तक हम इस हवाले से फिक्स में है कि हमारा जो थर्ड बॉलर कौन सा होगा। आया हमने फास्ट बॉलर लेके आना है, उसकी जगह मोहम्मद वसीम को लेना है या हसन अली को लेके आना है, या फिर हमने 3 स्पिनर्स लेके आने हैं, 2 फास्ट बॉलर रखने हैं। तो ये एक अभी है। उसके अलावा ओपनर के हवाले से
एक हमारे लिए एक बड़ा कनंड्रम सा है। फ़खर जमान फॉर्म में नहीं है, अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, तो मोस्ट लाइकली ये है कि दे विल गो विद हिम और इमाम को वही स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर के हवाले से भी बड़ी एक है कि मिडिल ऑर्डर हमारा ग्लिम्पसेस में परफॉर्म कर रहा है, और शादाब है, शादाब और नवाज है फोर्थ चॉइस एंड फोर्थ एंड फिफ्थ बॉलर, उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। तो एक वार्म अप मैच है, एक हमारे लिए आइडियल, एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसमें हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो हमारी वीकनेसेस हैं, लूप होल्स हैं, उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की प्रेपरेशन के हवाले से लिए गुड लक ये है कि जो हमारे वार्म अप मैचेस हैं वो अच्छी टीम्स के खिलाफ हैं। हाँ जी। उसकी जगह एक न्यूजीलैंड के खिलाफ है, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। तो ये एक आपको कंपेटिटिव टीम अगर वार्म अप मैचेस में मिले, और आप देखें ऑस्ट्रेलिया भी हालिया इंडिया के साथ सीरीज़ खेल रही है, उसमें भी वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो वो भी बड़े दे वुड बी रेयरिंग टू गो कि वो कोशिश करें कि उसको कम बैक करके अपनी पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दें। या दूसरा उनका वार्म है, न्यूजीलैंड का भी अभी सीरीज़ चल रही है बांग्लादेश से जी। उसमें भी उन्होंने न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है कि पाकिस्तान के को चाहिए कि जो वार्म अप मैचेस हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करे। और रही बात एक्लेमेटाइजेशन के हवाले से या नए ग्राउंड में नए मुल्क में जाने से, तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका काफ़ी साल इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है। आइडियली तो आपको पहले जाना चाहिए, आपको रेस्ट करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन जो आपका पहला वो क्या करते हैं बेचारे, उनको वीज़ा ही नहीं दिया जा रहा। टर्बुलस जो हमारी पॉलिटिकल बात है, आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। हाँ। लेकिन जो पहला कंपेटिटिव मैच है उसमें भी टाइम है, तो आपको हफ्ता 10 दिन मिल जाएंगे, और 2 प्रैक्टिस मैचेस आपके पास हैं, आप कस्टमाइज हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी जो आपके मैचेस हैं वो मुख्तलिफ ग्राउंड में पूरे इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक किस्म का बर आज़म ही है, और मुख्तलिफ उनके एरियाज में वेदर भी डिफरेंट होता है। नॉर्थ में और किस्म का वेदर है, पिचेस हैं, कंडीशंस हैं, साउथ में और किस्म का है। या बट 80-90% वो हमारा जिस तरह का हमारा पाकिस्तान का वेदर है वही है सेम, और पिचेस भी सम हाउ सेम है। बट सिर्फ एक चीज़ है कि हमारी मोस्टली पिचेस में वो स्पिन उस तरह नहीं होती जो इंडिया की पिचेस को वो बनाया जाता है। बट आईसीसी ने अभी जो लेटेस्ट अपडेट रिलीज़ की है उसमें उन्होंने बताया है, और क्यूरेटर को इंस्ट्रक्शन यही आईसीसी ने पास, क्योंकि ओबियसली भारतीय क्यूरेटर तो होंगे नहीं, आईसीसी क्यूरेटर होंगे, और उनको इंस्ट्रक्शन पास की गई है कि दोनों साइड को फेवर करना है आपने, और घास छोड़ने की खास हदायत कर दी गई है तमाम मैचेस के लिए, ताकि उनको भी पता है कि ये टोटल प्लेसेड विकेट्स होती हैं, बैटिंग ट्रैक होती है, तो फास्ट बॉलर के लिए कुछ भी नहीं होगा। और जिस तरह अभी हम देख रहे हैं हर मैच में 350-400 बन रहा है, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिहाज से थोड़ी सी मैं बात आपसे भारत के हवाले से भी करना चाहूँगा, क्योंकि ओबियसली इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ा टाकरा हमारा भारत के साथ, और पूरी दुनिया की आई बॉल्स जो हैं वो उसी मैच पे होंगी। भारत ने, हमने देखा कि एशिया कप बड़ा शानदार जीता, और बड़ा ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड है। बट ये सारे कंट्रीज़ जब इन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं कहीं ना कहीं फंस जाते हैं ये, और हमने देखा कि उस पर उनका एक टूल ऐसा यूज़ करते हैं और जिस पे वो ट्रैप किया जाता है। तो भारत ने अपने 4-5 अगेन मेन प्लेयर को रेस्ट करवा के अपने यंगस्टर को चांस दिया, और हमने देखा कि उन्होंने दोनों मैच जीते। तो इनकी परफॉर्मेंस को और ये किस तरह देखते हैं उनको एज ए फेवरेट इस वर्ल्ड कप में अपनी होम कंडीशन में? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत अपने घर का बादशाह है। अपना होम ग्राउंड में या उनकी जो बायलैटरल सीरीज़ है उसका रिकॉर्ड बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। जो पिछला उनका वर्ल्ड कप था 2011 में, वो भी भारत ने अपने होम ग्राउंड में ही वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो भारत इस टाइम वन ऑफ द इफ़ नॉट द स्ट्रॉन्ग फेवरेट साइड्स ऑफ फॉर दिस वर्ल्ड कप। और आप उनका इवन कॉम्बिनेशन देखें, आपने हालिया एशिया कप में देखा कि मोहम्मद सिराज है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही। एक नंबर 1 रैंकिंग में आ चुके हैं। बुमराह है उनके पास, फिर हार्दिक पांड्या है हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट सर्किट राइट नाउ। उसके अलावा उनके स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव है, जडेजा है, वो बड़े थ्रेटनिंग है, और उनका जो बैटिंग लाइनअप है वो तो हमेशा ही बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। उनको तो बल्कि समझ नहीं आ रही हमने किसको चांस देना है। रोहित शर्मा है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से बैटिंग लाइनअप, पाकिस्तानी स्क्वाड क्या होना चाहिए, इस पे डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से। अच्छा, हम थोड़ी सी डिस्कशन जो कर रहे थे ओबियसली इंडियन टीम के हवाले से कर रहे थे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम जितनी भी प्रोग्रेस देखें टीमों की, और जितनी भी तगड़ी साइड हैं जो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, जो टाइटल जीत रही हैं, उनकी जो सबसे यूनिकनेस जो एक चीज़ जो थी वो बेहतरीन ऑलराउंडर थी। जैसे हम सबसे पहले नाम बेन स्टोक का हमारे माइंड में आता है, बॉलिंग करते हैं तो बेहतरीन, बैटिंग करते हैं तो जिसने लास्ट वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने। उससे दूसरी तरफ बात करें तो मिचेल मार्श,
उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया अपनी टीम को, अभी जो यूएई के अंदर हुआ था। इसी तरह भारत के पास हार्दिक पांड्या, और अब जिस तरह हमने एक मैच में उनके जल्दी आउट कर दिया, जिस तरह की इनिंग्स खेली और जिस तरह की डेविस्टेटिंग किस्म की इनिंग्स खेली, बॉलिंग की तरफ भी इनकी आए तो बॉलर भी पूरे और बैटर भी पूरे। और हमें अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 डेकेड में अब्दुल रज़ाक और इनके बाद अगर नज़र महमूद के बाद कोई इस पाए का ऑलराउंडर नहीं मिला। अफरीदी थे, वो ओबियसली वो बैटिंग ऑलराउंडर थे, बट इस तरह का अगर हम पेसर के हवाले से बात करें तो नहीं मिला। और फ़हीम को दोबारा से चांस मिला, वो नहीं परफॉर्म कर पाए। अब हम सिर्फ एक ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। अगर मैं पेस बॉलर के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास वसीम जूनियर है। जब हम वसीम जूनियर के कंपैरिजन इस बड़ी लॉट के साथ करते हैं तो हमें तो यही नहीं कंफर्म कि वसीम जूनियर खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो आप इस डिफरेंस को, जो ये कितना बड़ा डिफरेंस समझते हैं? देखिए इरफान, आपने बहुत ही राइट एक चीज़ पॉइंट आउट की है कि ऑलराउंडर्स जो हैं वो टीम में बहुत उनके एडवांटेजेस हैं। एक तो वो बॉलिंग में ऑप्शंस देते हैं आपको, दूसरा आपको बैटिंग डेप्थ देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ऑलराउंडर्स हों जो बॉलिंग भी करा सकते हैं और बैटिंग भी करा सकते हैं, तो एक तो आपका जो बैटिंग ऑर्डर होता है उसमें आप 8वें 9वें 10वें पोजीशन तक भी आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं जो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और बॉलिंग में भी आप छठा सातवां ऑप्शन आपके पास होती है, और कैप्टन के पास एक मुख्तलिफ ऑप्शन होती है जिसको एक्सरसाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशंस। और पाकिस्तान के पास भी ऑलराउंडर्स हैं। अगर जो आप करंट क्रॉप देखें, जिस तरह नवाज है या ये सारे स्पिनर है ना, मैं सिर्फ फास्ट बॉलर के आप हवाले दुरुस्त से कह रहे हैं कि पेसर, मोहम्मद वसीम हाँ है, जी। लेकिन ओवरऑल देखें हमारे पास नवाज वो भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, शादाब भी ऑलराउंडर है, वसीम भी ऑलराउंडर है, और इफ्तिखार भी बॉलिंग थोड़ी बहुत करा ये लेते हैं। आप सारे आधे तीतर आधे बटेर और यार, सलमान अली, और जिस तरह हम बात करते हैं कि सारे बैटर आपके पूरे मैं वो इस तरफ आ रहा था हाँ, कि रमीज राजा से भी हमारी जब ट्रांसमिशन कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि स्पेशलिस्ट की तरफ जाना चाहिए। और मैं स्पेशलिस्ट, वो हाँ वही जी, कह रहा था कि सलमान अली आगा भी हैं, वो भी ऑलराउंडर हैं। आपके पास इवन जो आप टीम खिलाते हैं नॉर्मली, उसमें 3-4 ऑलराउंडर्स तो ये होते हैं जो बैटिंग से भी एक्सपेक्ट करते हैं कंट्रीब्यूट करेंगे। बॉलिंग में सलमान अली, नवाज, शादाब और मोहम्मद वसीम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं, ये ना ही बैटिंग से जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो कर रहे हैं, और ना ही बॉलिंग से जो हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह शादाब और नवाज से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे चौथे और पांचवें बॉलर का रोल प्ले करेंगे, उस तरह से इनकी परफॉर्मेंस होगी, वो नहीं प्ले कर रहे। इसी तरह बैटिंग में भी जो सलमान अली आगा है, वो मिडिल ऑर्डर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टीम के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, या नवाज है, शादाब है। तो अगर आपके ऑलराउंडर्स, या तो आपके पास ऐसी ऑप्शंस हों बेन स्टोक्स के पाए की, या मिच मार्श के पाए की, हार्दिक पांड्या की पाए की, तो आपके पास उस कैलिबर के अगर आपके पास ऑलराउंडर्स हों तो आपको ज़रूर शामिल करने चाहिए। जी। लेकिन अगर आपके ऑलराउंडर्स ना ही बैटिंग से कंट्रीब्यूट करें, ना ही बॉलिंग से कंट्रीब्यूट, फिर आपको स्पेशलिस्ट की तरफ जाना चाहिए। इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स रखने की बजाय आप इनकी जगह स्पेशलिस्ट बैट्समैन रखें। यस। जिस तरह सलमान अली आगा अगर बैटिंग से नहीं कंट्रीब्यूट करे, तो आपको साउथ शकील को मौका देना चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिडिटी प्रोवाइड करेंगे, पार्टनरशिप बना सकते हैं। उन्होंने जो रिसेंट टेस्ट सीरीज में उन्होंने दिखाया कि वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, ऐसे ही है। तो आपको उनको बैक करना चाहिए। इसी तरह अगर शादाब, जो कि हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर है, वैसे हमारे वाइस कैप्टन भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे उनकी बैटिंग इंप्रूव होती जा रही है, उसी तरह उनकी बॉलिंग में मुझे तो, अगर आप तनज़ली नया कहें तो स्टैग्नेशन तो ज़रूर नज़र आई है। जी। और जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके फ्रंट लाइन स्पिनर हैं या मेन स्पिनर आपके शादाब ही आपकी टीम में, जिस तरह उन्हें टीम में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिस तरह कुलदीप यादव करते हैं इंडिया से, उस तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर वो नहीं कंट्रीब्यूट करे तो उनकी जगह आपके पास एक कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स फ्रंट लाइन स्पिनर है उसामा मीर की शक्ल में, आपको उसको मौका देना चाहिए। तो ये वो मेरा ख्याल है अभी ये 2 जो मैचेस हैं, इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपने ऐसे प्लेयर जो रेगुलर आपका पार्ट नहीं लगता आपको टीम का होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कैप्टन ने या थिंक टैंक ने, कोचेस ने पहले ही सोचा होता है कि ये प्लेयर हमारे 11 तो ज़रूर होंगे। और बाबर ने, जिस तरह आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो फिक्स है कि मुझे पता है मेरी प्लेइंग 11 क्या है, तो आप इनको चांस दे के चेक कर सकते हैं। और जो हमने गलती एशिया कप या अफगानिस्तान की सीरीज़ में भी की कि आपने ट्राई नहीं की इन लड़कों को, तो वो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। अभी इजाज़त लेते हैं जी, इंशाल्लाह कल दोबारा हम डिस्कशन करेंगे और आप पाकिस्तानी स्क्वाड क्या हो सकता है इस हवाले से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।